प्रॉब्लम जी। A2 जरा देखिएगा, उसने कहा है कि एक ग्लोबल 2D एरे है और एरे का नाम गिवन है रिजल्ट और टाइप भी गिवन है इंटीजर, इज यूज टू स्टोर अ लिस्ट ऑफ एग्जाम कैंडिडेट नंबर टुगेदर विद मार्क्स। यानी कि आपके पास दो चीजें हैं, एक तो कैंडिडेट नंबर है और दूसरा आपके पास क्या है, मार्क्स। एरे कंटेन 2000 एलिमेंट्स। कैसे, लॉजिक क्या है भाई, वी हैव 1000 रोज एंड 2 कॉलम, तो जाहिर है 1000 मल्टीप्लाई बाय 2 तो आपके पास 2000 एलिमेंट्स ही बन जाएंगे, जिसमें 1000 रोज हैं और 2 कॉलम है। कॉलम 1 contains candidate number and column 2 contains the number for the corresponding candidate. All elements contain valid exam result। ठीक है, वैलिड है, उसने कुछ हमें खुद से नहीं कहा कि अप्लाई सम वैलिडेशन टू इंश्योर के डाटा उसके अकॉर्डिंग है या नहीं। उसने क्या एक प्रोसीजर बनाए सॉर्ट के नाम से, रिजल्ट और किस फॉर्म में आना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में, और यूज कौन सा करेंगे, एफिशिएंट मेथड यूजिंग बबल सॉर्ट। आप कोई और मेथड यूज नहीं कर सकते, आप सॉर्टिंग के लिए इंसर्शन नहीं कर सकते। रिस्ट्रिक्शन क्या आपके पास, लिमिटेशन क्या है कि बबल सॉर्ट भी हो और एफिशिएंट। इसका मतलब है कोई अननेसेसरी कंपैरिजन नहीं चाहिए, कोई अननेसेसरी स्ट्रक्चर नहीं चाहिए। तो अब इस लॉजिक को थोड़ा सा इंटरप्रेट करें। देखिए, उसने कहा है कि हमारे पास दो कॉलम्स हैं और उसने यहाँ पे बड़ा क्लियर बता दिया। देखिए लॉजिक क्या है इसकी, इस क्वेश्चन में वो बेसिकली कहना क्या चाह रहा है कि आपके पास एक एरे है, इसका नाम है रिजल्ट। इस रिजल्ट वाली एरे में उसने यहाँ पर बड़ा क्लियर बताया। देखिए हमें पता है 2D की बात हो रही है, तो कैन वी से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन वी हैव फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये रो 1 है, ये 2 कर लें, ये 3 है, एंड देन टिल हम कहाँ तक, रो 1000 तक चले जाएंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड, सेकंड रो फर्स्ट, सेकंड रो सेकंड, देन वी हैव थर्ड रो फर्स्ट, थर्ड रो सेकंड। ये अगर फोर्थ है तो फोर्थ रो फर्स्ट, फोर्थ रो सेकंड। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर चल रहा है। एरे मैंने 1 से शुरू कर दी, 0 से नहीं की। ये 1 रो है तो ये 1 कॉलम, ये 2 कॉलम। अच्छा, इसमें है क्या स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बेसिकली वो क्या कह रहे हैं कि सपोज करें कैंडिडेट नंबर, हम कैंडिडेट नंबर ले लेते हैं 1 2 3 4। सपोज करें एक कैंडिडेट नंबर है और इसके मार्क्स हैं यहाँ पे सपोज करें 30। एक कैंडिडेट नंबर है 2211, इसके मार्क्स हैं 10। एक कैंडिडेट नंबर है 1727, इसके फॉर एग्जांपल मार्क्स हैं 50। यहाँ पे एक कैंडिडेट नंबर आ जाता है 2122 और इसके मार्क्स है सपोज करें 40। और इस तरह से ये डाटा सेव है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि आप करेंगे क्या, इसके मार्क्स, क्योंकि हमने सॉर्टिंग किसकी बेस पे करनी है, क्या 30 10 से बड़ा है, यस। तो इसका मतलब है कि यहां पे क्या आ जाएगा 30 और यहां से डाटा इधर चला जाएगा 10, डाटा स्वैप हो जाएगा। लेकिन स्वैप होने से पहले आपका ये वाला आईडी भी तो यहाँ मूव करना चाहिए और ये आईडी यहाँ पे आना चाहिए। इसका मतलब है आपने दो स्वैपिंग परफॉर्म करनी है, एक नहीं करनी, कि ये वाला कॉलम भी स्वैप होगा और ये वाला भी स्वैप होगा। फिर अगर यहाँ 30 आएगा, 30 50 से कंपेयर होगा, नो चेंज। 50 40 से होगा तो 40 यहाँ पे आएगा, 50 यहाँ पे आएगा। इन शॉर्ट, जब आप ये बबल सॉर्ट अप्लाई करेंगे तो आपके पास जो एरे बननी चाहिए वो कुछ इस तरह से होनी चाहिए ताकि आपको पता चले कि डाटा सॉर्टेड फॉर्म में है। तो भाई यहाँ पर क्या आ जाएगा 10, यहाँ 30 होगा, यहाँ 40 होगा, यहाँ 50 होगा, और उसके पैरेलल उसके कॉरिस्पॉन्डिंग क्या है आपके पास, स्टूडेंट आईडी या कैंडिडेट आईडी। और यहाँ पे आप क्या कर देंगे, सपोज कुछ ये आ जाएगा, देन 40 है तो 2122 और 50 है तो 1727। तो ये आपके पास सॉर्टेड फॉर्म चाहिए। तो सॉर्टिंग आपने बेसिकली मार्क्स पे अप्लाई करनी है, आपने इस स्ट्रक्चर पे अप्लाई नहीं कर, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कि लॉजिक कैसे काम करेगी, हम क्या स्ट्रक्चर यूज करें ताकि ये लॉजिक हमारी सही हो सके। तो मैं इसका इसी का एनालिसिस करते हुए जो कुछ हमने पढ़ा है बबल सॉर्ट में, उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा यहाँ पे रिकॉल करता हूँ। आउटर आउटर लूप हमें कितना चाहिए, यहाँ पे कोई हम रिपीट अनटिल यूज कर लें, और 1D में तो हम सॉर्टिंग करते थे, लेकिन अगर मुझे अब 2D में करना है तो फिर क्या करें, क्या स्ट्रक्चर यूज करें। तो जरा देखते जाएं। मैं यहाँ पे एक एरे बना लेता हूँ जिसकी बेस पे
हम थोड़ा सा एक आइडिया ले लें कि सपोज करें ये मेरे पास एक एरे है। जिस दिन कोड को लाइन बाय लाइन स्टडी कर लोगे, हर पेपर 2 को करते जाओ सिर्फ लाइन बाय लाइन, तो बेटा खुद ब खुद पेपर 4 प्रिपेयर हो जाएगा। 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 5। 5 तक मैंने सपोज करें, हम कर ले, मैं 4 तक कह रहा हूँ, बाकी एक आइडिया देने के लिए। तो मेरे पास यहाँ तक है, लेकिन मैं कंसीडर कर लेता हूँ मेरे पास जो एरे गिवन है वो 4 तक कर लें बस, ठीक है। मैं इतनी ज्यादा लोकेशंस पे फिर खुद ही तंग होते रहेंगे, तो बेहतर है मेरे पास एरे का साइज है 1 2 3 4। यहाँ पे ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम, अपनी आसानी के लिए लिख रहा हूँ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड, सेकंड रो फर्स्ट, सेकंड रो सेकंड, थर्ड रो फर्स्ट, थर्ड रो सेकंड, फोर्थ रो फर्स्ट, फोर्थ रो सेकंड। अच्छा, अब इसमें हम डाटा भी रख लेते हैं खुद से। मैंने लिख लिया 1 2 3 4। यहाँ पे सेव है 40, 2090, यहाँ पे सपोज है 30। यहाँ पे जी कैंडिडेट है जी मेरे पास 9121, यहाँ पे सपोज कर लें 50। फिर मैं कह देता हूँ यहाँ पे 6070, और यहाँ पे सेव है सपोज 10। तो मुझे इस एरे को सॉर्ट करना है। अब इसी एरे को देखते हुए हम क्या लॉजिक लिखें कि हमारे पास सॉर्टिंग हो जाए। जी, क्वेश्चन ये है। सबसे पहला हमारे पास एरे डिक्लेयर है, वेरिएबल भी डिक्लेयर है। इनिशियलाइज कर लेते हैं, तो इनिशियलाइज से शुरू करें, क्या करें, हमें एक चाहिए पहले लूप फॉर। फॉर से कह रहा हूं। अच्छा, मेरे पास लूप जाहिर है स्टार्ट कहां से होगा, 1 1 2। मेरे पास यहाँ पे लास्ट क्या होगा, 4। चले, मैं भी 4 लिख रहा हूँ, मुझे लगता है इसमें हम चेंज करेंगे। इसके बाद ये तो था इंटरनल स्ट्रक्चर। देखिए, अगर हम 2D, जब हम 2D एरे की बात करें तो क्या कॉलम कांस्टेंट नहीं रहेगा स्वैप करते हुए। मैं कंडीशन लगाता हूं, पहले तो पहले मैं इनर पार्ट लिख रहा हूं जिसमें हम पहले से स्वैप करते आ रहे हैं। कंडीशन क्या थी, इस एरे का नाम क्या था, रिजल्ट। अच्छा, अब जब हम रिजल्ट पे आते हैं तो फिर हमारे पास क्या है, मैं यहाँ पे वेरिएबल मीनिंगफुल यूज कर लेते हैं। सपोज करें मैं थोड़ा सा मीनिंगफुल लिख लेता हूँ। वेरिएबल हमने रो के लिए लिया। अब आते हैं रो। यहाँ रो पे मैं कौन सा ऐसा इंडेक्स रखूं कि मैं उसको कंपेयर कर सकूं। देखो, कंपैरिजन कहां से शुरू होगा, कॉलम हमेशा 2 रहेगा। कॉलम हमेशा 2 रहेगा। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, पहले इसमें आया 1 2, 1 2 को मैं किससे कंपेयर करने वाला हूं, 2 से, तभी मैं स्वैप करूंगा ना। तो फिर हम क्या लिखते हैं, ग्रेटर देन, फिर क्या होना चाहिए, रिजल्ट। अब उसका नेक्स्ट इंडेक्स कैसे पिक कर सकता हूं जी, तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं कि रो +1, ठीक है, और फिर कॉमा 2, क्योंकि कॉलम तो सेम है, ये हमेशा सेम है, ये चीज कांस्टेंट थी, ये पिक कर। अच्छा, ये स्ट्रक्चर हो गया। एक मिनट यार, बैटरी भी, एक मिनट जी, मैं चार्जिंग पे भी लगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर क्या करें, स्वैप होना है। स्वैप जो होना है उसमें एक चीज नोट करें, एक कॉलम दो, दोनों कॉलम का स्वैप होना है। एक तो वे है कि मैं पहले इसके लिए लिख लूं फिर इसके लिए लिखूं, वो आपके टेस्ट में ऐसे पूछा हुआ था, याद है, टेम्प टेम्प 1। आपने एक टेम्प यूज किया एक कॉलम के लिए, दूसरे के लिए आपने क्या यूज किया, टेम्प 2। ऐसे ही हम ये काम और ऑर्गेनाइज तरीके से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसी के अंदर एक और लूप लगाता हूं, फॉर एक वेरिएबल ले लें, कॉलम कहां से, 1 2 2। क्यों भाई, कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं। अब स्वैप करते हैं। स्वैप कैसे करते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूं टेम्प, फिर मेरे पास असाइनमेंट ऑपरेटर, यहां से फिर क्या आ जाएगा, एरे का नाम क्या है, रिजल्ट। बाकी सारा कुछ वही है जो तुम पहले से पढ़ते आ रहे हो। तो फिर यहां पर क्या लिख दो, मेरे पास रो भी है और कॉलम भी है। फिर इसके बाद यहां पर क्या लिखूंगा, रिजल्ट। फिर आपके पास दोनों इंडेक्सेस,
लॉजिक वही है, हमने लॉजिक में से किसी को कुछ भी चेंज नहीं किया। देन असाइनमेंट ऑपरेटर, रिजल्ट, और बेटा यहां पर क्या करें, नेक्स्ट इंडेक्स कैसे आएगा मेरे पास, किस में करूं मैं यहाँ पे +1, रो +1 कॉलम, तो कांस्टेंट है भाई कॉलम। फिर इसके बाद यहां पर क्या लिखे, रिजल्ट। फिर ग्रेजुअली इसकी लॉजिक को, ये चीज वो है जो हमें पहले से पढ़ा हुआ है, इसके बारे में मैंने कुछ डिफरेंट नहीं किया, इसलिए मैंने पहले ये पार्ट लिखा। फिर इसको देखते हैं हम एफिशिएंट कैसे बना सकते हैं। फिर कॉलम, और फिर इसके पास डेटा कहाँ से आ जाएगा, टेम्प से, जो आप 1 साल से पढ़ रहे हो, ठीक है। ये करने के बाद फिर क्या करते हैं, इसमें इसमें आके हमारे पास ये पूरा डेटा का स्वैपिंग का जो भी स्ट्रक्चर है ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद इसको क्या करते हैं, एंड इफ, पहले लूप एंड करेंगे क्योंकि पहले तो लूप आ रहा है। नेक्स्ट कॉलम, नेक्स्ट कॉलम के बाद फिर क्या कर दूं, एंड इफ, फिर यहां पे क्या कर दें। अच्छा, अब आते हैं, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको एफिशिएंट बनाने की कोशिश करूं, देखिए ये एफिशिएंट तो नहीं है, अब मुझे आउटर कोई ना कोई लूप तो चाहिए, हमने पढ़ा हुआ है। तो अभी अगर हम वैसे इनर इनर स्ट्रक्चर की बात करें, जहां तक जितना मैंने लिखा, 1 1,2, 1,2 पे क्या सेव है, 40, क्या 40 ग्रेटर है 1 + 1, 2,2, 2,2 पे क्या सेव है, क्या 40 30 से बड़ा है, यस। ये 2 दफा चलेगा। अच्छा, ये 2 दफा चलेगा तो लॉजिक टेस्ट करते हैं कैसे। देखिए यहाँ पे 1, यहाँ पे आपके पास क्या है कॉलम में, 1, 1,1, 1,1 पे क्या सेव है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 2 3 4। अच्छा, अब यहाँ 1 2 3 4 आ गया, तो इसमें है 1 + 1 2, और 2,1 पे क्या सेव है, 2090, कहाँ स्टोर कर दें, तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा 2090। टेम्प में क्या सेव है, 1 2 3 4, कहाँ स्टोर कर दें, 1 + 1 2,1, तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4। तो आईडी तो स्टूडेंट का स्वैप हो गया। यहां से जब ऊपर जाएंगे कॉलम में क्या हो जाएगा, 2, क्या 2 2 के बराबर है, यस। अब आते हैं रो में, क्या है आपके पास, 1, कॉलम में क्या है 2, 1,2 पे क्या सेव है, तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा 40। यहाँ पर क्या है आपके पास, जे रो में देखें 2, 1 + 1 2, और कॉलम में 2, तो 2,2 पे क्या सेव है 30, कहाँ स्टोर कर दें 1,2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 30। टेम्प में क्या सेव है 40, कहाँ मूव कर जाएगा आपके पास, यहाँ पर क्या है 2,2, तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा 40। तो बेटा आईडी भी स्वैप, ये भी स्वैप। यहां तक हमें ये तो पता चल गया, जो लॉजिक लिखी है ठीक है। और यही काम तो तुम उसमें कर रहे थे, सिर्फ 2D अरे के साथ एक इंडेक्स ऐड किया। हाँ, अब इसको एफिशिएंट कैसे बना, वही ऊपर एक बुलियन लगा लें, और हर आइट्रेशन पे हमें पता है जब इनर लूप ब्रेक होता है सबसे बड़ा नंबर सबसे लास्ट इंडेक्स पे आ जाता है। तो जब सबसे बड़ा नंबर सबसे लास्ट इंडेक्स पे आ जाता है तो हम आसानी से स्वैप कर सकते हैं। तो पहली चीज, ये वो स्टैंडर्ड है जो हम पहले से जानते हैं, और अब हमने क्या मॉडिफाई करना है, ऊपर बुलियन डाल लें और हर आइट्रेशन पे एक एक लूप कम करते जाएं। अच्छा, अब ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट को बेस बनाते हुए मैं क्या करता हूँ, इसकी मार्किंग स्कीम, बच्चा कहते हैं सर वो मार्किंग स्कीम पढ़ी समझ नहीं आती। बेटा जिस दिन इस अप्रोच को फॉलो करेंगे तो काम आसान हो जाएगा। मैं पेपर ओपन करूं, कौन सा था पेपर ये, जी मई जून 2021, मैं इसकी मार्किंग स्कीम ओपन कर रहा हूँ। और फिर मैं इसके सूडो कोड को प्रोग्राम कोड में कन्वर्ट करता हूँ, और प्रोग्राम कोड के साथ इसको हम थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं पेपर 4 से। ये देखें, अब इस चीज को अगर इसका एनालिसिस करें और हम कहेंगे तो फ्यूचर में जो लेक्चर्स टिल मिड टर्म तक हम हर लेक्चर का एनालिसिस करने के लिए तैयार हैं जी। बाउंड्री 999 क्यों का, कितनी रोज है 1000, तो भाई 99 तक ही जाएंगे ना, आगे +1 करेंगे तो नेक्स्ट इंडेक्स आ जाएगा। ये आपके पास लूप चल रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, ये देख सकते हैं कॉलम,
कोई कहता है 2 दफा लूप नहीं चलाना, तो एक टेम्प 1 यूज कर लें, एक टेम्प 2 यूज कर लें, आप उस तरह भी कर सकते हैं। दोनों अप्रोचेज हैं। आपके टेस्ट में वो दूसरी अप्रोच थी, यहाँ कॉलम से कर लें। अच्छा, इस लॉजिक को अगर हम प्रोग्राम कोड से रिप्रेजेंट करते हैं, जरा देखें, और साइड बाय साइड इसको मैं करके, ये तो क्लियर है ना, मेरा नहीं ख्याल अब इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो अगर इसका कोड करें, जैसे सपोज करें मैं यहाँ पे, देखो मैंने सोचा मैं पेपर 2 पढ़ रहा हूं, मैंने पेपर 2 की लॉजिक समझ ली। अब सोचा क्यों ना पेपर 2 समझ लिया है, तो क्यों ना मैं इसका प्रोग्राम कोड लिख के पेपर 4 का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लूं। तो वही लॉजिक और मैं बेटर वे से अंडरस्टैंड करना चाह रहा हूं। अब देखें, जैसे ही आप कॉपी पेस्ट करेंगे, लिस्ट ऑफ एरर्स आएंगे भाई, क्योंकि सूडो कोड है। अब आप जब ये अप्रोच यूज करोगे, आपको अपने कोड में डीबगिंग करना, एरर्स को आइडेंटिफाई करना, आपकी खुद की एक्सपर्टीज डेवलप हो रही है। अब देखिए जी, एरर क्या है यार, प्रोसीजर है यहाँ पे सब होना चाहिए, ठीक है, मैंने आइडेंटिफाई किया। अच्छा भाई, यहाँ पे मुझे क्या यूज करना है, डिम। साथ साथ मैं सूडो कोड का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, और साथ ही साथ मुझे यहाँ पे डीबगिंग का पता चल रहा है। ये कॉपी पेस्ट करते जाए। बाकी यहाँ पे क्या आएगा, जाहिर है हमें पता है कि यहाँ एस का कीवर्ड करेक्शन हुई। अब मेरी कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि सूडो कोड कैसे लिखना है और प्रोग्राम कोड कैसे लिखना है। फिर मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे फिर मैंने इसको सिलेक्ट किया, यार यहाँ पे फिर एज होना चाहिए, ठीक है। और जैसे जैसे करता जा रहा हूँ, आईडीई मुझे खुश भी करता जा रहा है, यार देखो यहाँ बिल्कुल जी, देखिए लिस्ट ऑफ एरर्स कम होते जा रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे एरो के ऊपर एरर आ रहा है, असाइनमेंट ऑपरेटर मिस, बिल्कुल ठीक, रिपीट नहीं होता, यहाँ पे होता है डू। अच्छा, फिर आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है जी, असाइनमेंट ऑपरेटर मिस था। फिर मैं यहाँ पे आता हूँ, असाइनमेंट ऑपरेटर। अच्छा, ये ब्रैकेट्स पाइथन में तो यूज होंगी, लेकिन डॉटनेट के लिए हमें कुछ ये ब्रैकेट्स यूज करें। तो बेटा आप सीक्वेंस देखें, अंडरलाइन जो जो हुआ है आपको खुद ही वो आईडीई इंडिकेट कर रहा है। यहां पर आए, फिर ठीक है जी, कुछ ये मिस है, हमने ये कर लिया। इसी तरह से अब आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, लिस्ट ऑफ एरर्स तो है, लेकिन फायदा मेरे लिए क्या हो रहा है कि मैं लाइन बाय लाइन कोड भी स्टडी कर रहा हूं, और साथ ही साथ मैं एरर्स को भी रिमूव कर रहा हूं। असाइनमेंट ऑपरेटर होना चाहिए, यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर चाहिए। तो इस तरह से मैं जल्दी, आप कॉपी पेस्ट कर लें, एक आपको पता है चीज बार बार आ रही है, तो आप उसको कॉपी पेस्ट करते जाएं। लेकिन लाइन बाय लाइन जब ये काम कर रहे होंगे, तो काफी सारी चीजें खुद ब खुद क्लियर हो रही होंगी। फिर आपको असाइनमेंट ऑपरेटर, मैंने तो कुछ स्कूल्स में पेपर 2 के बाद पेपर 4 भी शुरू करवाने का प्लान कर दिया है, और सारे एग्री हैं, 1 साल पहले पेपर 2 और पेपर 4 हो जाए। यहाँ पर आते हैं जी, फिर आपके पास असाइनमेंट, चलें अब आते हैं यहाँ पे अनटिल, यहाँ होता है लूप अनटिल। ये देखें, ये किया, अब आ जाए एंड सब। तो भाई एंड प्रोसीजर है, तो यहाँ पे आ गया एंड सब। अच्छा, अब एक चीज नोट करें, सारे एरर्स खत्म हो गए, उसमें क्या कह रहे, रिजल्ट, बहुत कॉमन सेंस बता रहे, रिजल्ट इज नॉट डिक्लेयर ग्लोबल एरे। तो भाई एक ग्लोबल एरे बनाते हैं आउटसाइड द मॉड्यूल, एक ग्लोबल एरे। उसने तो कहा है 1000 समथिंग, मैं इधर कर लेता हूँ, सपोज वी हैव 5 रोज एंड 2 कॉलम्स, 1 to 5 और 1 to 2। डेटा टाइप उसने क्लियर बताई, क्या लिखे, इंटीजर। तो बेटा जब यहां तक लिखा, पूरा कोड एरर फ्री हो गया। सर वो नेक्स्ट वो आ जाता है अभी, हाँ जी, नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट रो आएगा, मार्किंग सीम की गलती है ये भाई। चलो खैर, नेक्स्ट रो हो गया। तो बेटा यहां तक क्या फायदा हुआ, सूडो कोड की अंडरस्टैंडिंग हो गई, और ट्रांजिशन हो गई फ्रॉम सूडो कोड टू प्रोग्राम कोड। अब आते हैं, क्या करते हैं, ग्लोबल एरे। अब इस एरे को इनिशियलाइज करते हैं, टेस्ट करते हैं कि बाकी ऐसे काम हो रहा है या नहीं। तो मेरे पास एरे का नाम है रिजल्ट, इनिशियलाइजेशन जाहिर है कहाँ होगी, सब मेन में, मेन प्रोग्राम में। और फर्स्ट कॉमा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेव सेव कर दिया, 1 2 3 4, कैंडिडेट आईडी कॉलन। फिर मैं क्या लिखता हूँ, रिजल्ट, और मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाए, फर्स्ट कॉमा टू, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ना, हाँ ठीक है। और करता हूँ अभी, वो चेंज करता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता लिख लो ना, फिर चेंज करते हैं। यहाँ पर आते हैं जी, मेरे पास कुछ ये आ जाएगा, मैं कॉपी पेस्ट कर लूँ, 3 4 5 5 रोज हैं। तो इसको क्या कहेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो second column, then we have third row first column, third row second column, फिर 4th row first column, 4th row second column,
फिफ्थ रो फर्स्ट कॉलम, फिफ्थ रो सेकेंड कॉलम। जी, आईडी कुछ रख लिया 5544 और इसके मार्क्स हैं सपोज 10। फिर एक आईडी आ गया 1133, यहाँ पे इसके मार्क्स हैं सपोज 70। फिर आ गया जी यहाँ पे 709 और इसके मार्क्स हैं सपोज जी 20। डिफरेंट रख लिए ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें। 431 और इसके मार्क्स क्या हो जाए 40। ठीक है, अब एक चीज जरा देखें, ये सारा स्ट्रक्चर है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको पेपर 4 के लिहाज से कर रहा हूँ। ग्लोबल एरे बनाई, कोड लिखा, बाउंड्री अभी चेंज कर लेते हैं। बाउंड्री को मुझे 5 करना है या 4 करना है? 4। अच्छा, अब आए यहाँ पे एक प्रोसीजर बना है, कॉल डिस्प्ले। हाँ कर सकते हैं, बिल्ट इन फंक्शन यूज कर लें। लिस्ट डिस्प्ले अंडरस्कोर एरे, और फिर क्या करते हैं जी इस, मैं देख लेता हूँ जी, 1 मिनट दे दीजिएगा, कैपिटल होगा या नहीं होगा। ओके, प्रोसीजर एरे डिस्प्ले करते हैं जी। कैसे करें? आउटर लूप कितनी दफा चलेगा? फॉर आई 1 to 4। कितनी रोज थी? 4 थी, 5 थी? 5 है, 1 to 5। ठीक है जी। और इनर लूप कितनी दफा चलेगा फॉर जे? 1 to 4 और 1 to 2 यार। तो 5 रोज हैं और 2 कॉलम्स। ठीक है जी। फिर क्या करें? कंसोल डॉट राइट लाइन आउटपुट करते हैं। किसको आउटपुट करें? आपके पास एरे गिवन है, रिजल्ट क्या कर लें, आई कॉमा जे, तो आपके पास आ जाएगी। और साथ में मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस यूज कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट नेक्स्ट जो नंबर है, मैं इंडेक्स भी रख लेता हूँ। और इंडेक्स इंडेक्स ना ही चाहिए, चले फिलहाल मैं यहाँ पे करता हूँ। पहले हमने क्या करना है, मुझे चाहिए पहला इंडेक्स, फिर दूसरा इंडेक्स। चले फिलहाल ये स्ट्रक्चर आ गया मेरे पास, और इसमें हम इंडेक्सेस यूज कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और हाँ ठीक है जी। पहले आई कर लिया, एंड साइन, थोड़ी सी स्पेस, इंडेक्स आ जाएगा, देन जे, फिर एंड साइन, पहले एंड साइन फिर कंकैटिनेशन, फिर स्पेस, कुछ ये हो गया। और इसमें हम ऐसे करते हैं कि रो और कॉलम साथ साथ दिखा दे। राइट कर दिया, नेक्स्ट पे क्या आ जाएगा, कंसोल डॉट राइट लाइन, और आई आ जाएगा आपके पास, फिर जे आ जाएगा, और जे के साथ फिर मुझे एक स्पेस फिर कर दी। प्रेजेंटेशन जरा थोड़ी सी सही कर रहे हैं, ले जी जरा देखिए जी। ये मैंने इसके लिए अभी लिखा है, बताता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर बाकी तो देख लें, कुछ और नहीं, एग्जीक्यूट करते हैं, पता चल जाएगा कहाँ पे क्या एरर है। काफी फास्ट हो गया। ले जी, इंडेक्सेस को 1 मिनट में अगर अभी रखा है, वो फिर उसके लिए पूरा स्ट्रक्चर बनाना होगा। इसको हम उसके साथ एक इंडेक्स आ जाएगा ना। ले 1 मिनट दीजिएगा, अभी ऐसे कर लें ताकि हम रो और कॉलम साथ साथ देख लें अभी। ठीक है, एक स्पेस कर लेता हूँ। ठीक है जी, ठीक है, 1 मिनट दीजिएगा। ले जी, मेरे पास एक आ गया जी, अरे ये बिफोर सॉर्टिंग है। वो कहता है जी प्रॉम्प्ट डाल दे, पता है इस आईडी का ये है, इस आईडी के साथ ये मार्क्स हैं। तो हमारे पास बिफोर सॉर्टिंग है। सॉर्टिंग अप्लाई करते हैं, या ऊपर एक प्रॉम्प्ट लिखना चाहें आप लिखते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, एक प्रॉम्प्ट बिफोर सॉर्टिंग। और फिर इसके बाद किसको कॉल करते हैं, सॉर्टिंग का एल्गोरिदम जो है हमारे पास, उसको कॉल करते हैं।
और उसको कॉल करने के बाद फिर क्या करते हैं, दोबारा उस एरे को कॉल कर लेते हैं और इंश्योर करते हैं कि डाटा सॉर्ट हुआ या नहीं। और इसको क्या कह दिया, आफ्टर सॉर्टिंग। अप्लाई करते हैं जी। जी, जब हमने सॉर्टिंग अप्लाई की, आप देख सकते हैं 2D एरे में बिफोर सॉर्टिंग और आफ्टर सॉर्टिंग आपके पास कुछ ये स्ट्रक्चर बन जाए। पढ़ा क्या, पेपर 2, एंडिंग किस पे हुई, पेपर 4 पे। ये वे अडॉप्ट करें, तब आपका काम भी आसान हो जाएगा। शुरू के 1-2 पेपर्स में प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन उसका फायदा क्या है, लॉजिक डिवेलप हो। और लॉजिक अगर डिवेलप हो गई, देखो दूसरा सबसे बेस्ट वे क्या है, पहले भी बताया था बेटा, कि आप इस कोड को लाइन बाय लाइन देखो। आप ड्राई रन कर रहे हो, वो भी कर सकते हो। दूसरा काम क्या, आप ड्राई रन करें, डीबगिंग स्टेप इनटू। सबसे पहले आप यहां पर देखें, मेन्यू में अगर आए, आपके पास स्टेप इनटू की ऑप्शन नजर आती है, स्टेप इनटू। तो ये मैं स्टेप इनटू यूज करता हूं। सबसे पहले कंपाइलर कहां पे आएगा, मेन पे। एरे के एक एक इंडेक्स को उसने इनिशियलाइज किया, आप देख सकते हैं 1 बाय 1 उसने इनिशियलाइज किया। इनिशियलाइज करने के बाद आप चेक कर सकते हैं, जहां तक आपकी 2D एरे, आप कर्सर लेके जाए और यहाँ पे देखें, क्योंकि एरे हमने 1-1 से शुरू की, 1-1 इंडेक्स, 1-2, 2-1, 2-2, 3-1, 3-2, 4-1, 4-2 और आगे जितने इंडेक्सेस हैं सारे इनिशियलाइज हो गए। मैं साथ साथ लॉजिक को अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जी वो प्रोसीजर कॉल करेगा और उस एरे को आउटपुट कर देगा। अब आउटर लूप 5 टाइम्स, इनर लूप 2 टाइम्स चला, और उसने एक एक इंडेक्स के डाटा को आउटपुट कर दिया। नंबर भी प्रिंट हुआ, साथ में स्पेस, नंबर विद स्पेस। तो यहां पर आते हैं और साथ साथ आप आउटपुट स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये देख सकते हैं 2 दफा लूप चल चुका है और 2 नंबर्स उसने जो एरे में स्टोर किए आपके आउटपुट हो गए। आप साथ साथ ट्रैक करते जाए। ये देखें, मैं ये स्क्रीन साथ में यहाँ रखता हूँ, अब देखें अब क्या हो रहा है। फिर यहाँ पे आएगा, फिर ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, उसने कौन सा पिक किया, आईडी, बिल्कुल हो गया। फिर उसने क्या पिक किए, मार्क्स, ये देख सकते हैं मार्क्स आ गए। फिर उसने क्या किया, स्पेस, कर्सर न्यू लाइन पे चला गया। फिर उसके बाद इनर लूप चला, 2 दफा चलेगा, फिर क्या आएगा, आईडी, देखें आईडी आ गया। फिर वापस जाएगा जे में 2, अब क्या आ जाएगा, नेक्स्ट मार्क्स। फिर कर्सर न्यू लाइन, अब देखिए कर्सर कहाँ है, यहाँ पे। जैसे ही राइट लाइन एग्जीक्यूट होगा, वो इस कर्सर को किधर ले जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे। मैं आता हूँ, ये देखें कर्सर न्यू लाइन। तो बेटा इतना ये बेस्ट वे है कि आप थोड़े से एफर्ट से अपनी पूरी की पूरी लॉजिक अंडरस्टैंड कर सकते। अब ये हुआ, प्रोसीजर एंड होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या करें जी, अब सॉर्टिंग पे जाएं। सॉर्टिंग पे जाएंगे, बाउंड्री गिवन है, बुलियन वैल्यू गिवन है, वो एरे के फर्स्ट, अच्छा रो में 1, 1, 2 क्या सेव है, 50। वो 50 को किससे कंपेयर करेगा, 1+1, 2, 2 पे क्या सेव है, 10। क्या 50 10 से बड़ा है, यस। तो इसका मतलब है जब इनर लूप ब्रेक हो, तो आपका जो 50 है वो इस पे होना चाहिए, 10 यहाँ होना चाहिए, और ये वाला आईडी इधर होना चाहिए, और ये वाला आईडी यहाँ पे होना चाहिए। आप साथ साथ ट्रैक करें। मैं यहाँ पे आता हूँ, जरा देखें। यहाँ पे प्रोसेस किया, उसने स्वैप किया, फिर दूसरी दफा लूप चला, फिर स्वैप किया। यहां तक जब लूप एंड हुआ, आप एक दफा वेरीफाई कर लें, यहां पे आते हैं और जरा चेक करें। देख सकते हैं डाटा स्वैप हो गया, 10 कहां चला गया, 1-2 पे, और 50 कहां चला गया, 2-2 पे, और साथ ही साथ उसका आईडी चेंज हो गया। तो बेटा जो भी सूडो कोड है, इस तरह से उसको ड्राई रन करो, उसका कोड लिखो, पेपर 2 भी हो जाएगा, पेपर 4 भी हो जाएगा, और तुम्हारा सारा काम आसान हो जाएगा। ये अप्रोच यूज करें, एक स्मार्ट वे है पेपर 2 और पेपर 4 की तैयारी। ये एग्जाम्पल बताने का, करवाने का मकसद भी यही है कि इस मेथड को आप फॉलो करें।